बिस्मिल्लाह। आज मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान में FTO के तावन से एक रोज़ा जो है तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया है, जिसमें हम जो फॉस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट मुल्तान इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर इस सिलसिले में 3 जो है रिचार्ज वेल जो हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के वो बनाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर आज यूनिवर्सिटी के असातिज़ा कराम, हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट, हमारे ECD डिपार्टमेंट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी वो इसमें मौजूद हैं। और डेफिनेटली इसका मकसद ट्रेनिंग का ये है कि जो भी वाटर हमारे पास है उसकी हम सेविंग करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जो है वो वाटर चेयर है और हम पंजाब में हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर लीड कर रहे हैं इसे। तो हम चाहते हैं कि हमारे कैंपस के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वाटर हार्वेस्टिंग की वो नज़र आएँ। तो इसके सिलसिले में जो है हमने एक सर्वे भी किया और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी का मेजॉरिटी हमारी बिल्डिंग का पानी है उसको जो है वो हार्वेस्ट किया जाए। और ख़ास तौर पे इसी कंसेप्ट को जो है एक मॉडल होगा जिसमें कम्युनिटी आके इसको देखेगी। और सेकेंडली जो हमारे स्टूडेंट्स फैकल्टी जो इस ट्रेनिंग के शुरा हैं वो अपने अपने घरों में, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी हाउसिंग कॉलोनीज़ में जाके जो है ये रिचार्ज वेल के जो कॉन्सेप्ट है, वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जो है वो अपने रिचार्ज वेल बनाएंगे। और डेफिनेटली अगर 5 मरले का घर किसी का है तो उस पर तकरीबन 30,000, 25 से लेकर 30,000 रुपये में जो है वो अपने रेन वाटर हार्वेस्ट को जो है साइंटिफिक तरीके से जो है उसको वो हार्वेस्ट कर सकते हैं और एक समझदार और क्लाइमेट चेंज के लिहाज से एक बाखबर शहरी और एक बाज़िम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत देगा। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे हमारे तमाम तलबा जो है यूनिवर्सिटी की, हमारी तमाम मैनेजमेंट, फैकल्टी और तलबा इंशाल्लाह जो है इसको जो है प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुनीब अली फ़रीदी है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया है एनवायरमेंटल साइंस में। आज हमारी एक ट्रेनिंग सेशन है ऑन द वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में। आज हम इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है वो क्या हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं और किस रीजन में कौन सी टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो जो आज हमारा फोकस है इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी और इस यूनिवर्सिटी की साइड के हवाले से भी, जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे एकेडेमिया में वो बहुत ज़्यादा उनके पास बुक्स की नॉलेज और रिसर्च की नॉलेज होती है, बट व्हाट दे आर लैकिंग टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि यहाँ पे उनके लिए एक फ्रूटफुल है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा फैकल्टी के साथ भी हमारा इंटरेक्शन रहा और ये तकरीबन मोर देन 25 पार्टिसिपेंट्स ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया एंड वी आर रियली थैंकफुल कि उन्होंने अपने सॉल्यूशंस बताए कि इंडिजिनस सॉल्यूशंस को हमारा फोकस है कि इंडिजिनस सॉल्यूशंस को हम प्रमोट करें, कि NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ये कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा जिसको आप कह सकें कि बहुत साइंटिफिकली और ये बहुत मशीनरी चाहिए। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स साल से गाँव में इस चीज़ को करते हुए आ रहे हैं, बट हमने साइंटिफिकली प्रूवन मेथोडोलॉजी से और कुछ मॉडिफिकेशन से उन सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करना है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। हमने काफ़ी टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस की, लाइक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल, नंबर 3 इस चेक डैम्स, रिचार्ज ट्रेंचेस, फिर उसके अलावा वाटर की जो यूजिबिलिटी है उसके लिए स्प्रिंकलिंग टेक्निक, और फिर क्या क्या हमने SOPs बनानी है उस टेक्निक्स को उस प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हमने SOPs उनको बनाई हैं, तो आई बिलीव कि यहाँ पे स्टूडेंट्स और फैकल्टी का ये इंटरेस्ट आया है कि दे आर वेरी मच विलिंग, कि उनको जब हमने बताई कि एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको 20 to 25,000 में पड़ता है विद देन लाइक यू कैन से कि एडिशनल बोर के साथ, उस एडिशनल बोर में जो आपको कॉस्टिंग आती है वो सिर्फ एडिशनल बोर की आती है, बाकी टंकियों की कॉस्टिंग बहुत कम है। तो जिससे क्या होता है जितने भी घरों में बोर लगे हुए वो सिर्फ पानी वहाँ से अपलिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद आई बिलीव कि हमारे 5 to 6 जितने भी ट्रेनिंग फैकल्टी मेंबर्स थे वो अगर इस चीज़ को इंस्टॉल भी कर लें 5 to 6 भी, तो दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल लाइक यू कैन से आउटकम ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू। Assalamu alaikum, myself Shahzadi Bibi and I am an environmentalist and also doing MSc in climate change. So today we had a training with the collaboration of GIS and FTO on the topic of building capacity in institution and the youth regarding the water insecurity, urban flooding, heat waves in kind of South Punjab in different areas. So आजकल जैसे पाकिस्तान में climate change के असरात हम देख रहे हैं
कि पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं, हाई टेम्परेचर्स है, हीट वेव्स आ रही हैं, किस तरह वो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ को हिट करें, स्पेशली पंजाब को देखा जाए तो किस तरह से हिट कर रहा है। तो इसके जो असरात हैं वो ना सिर्फ लोगों पर बल्कि हमारे इन्वायरमेंट पर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो पानी का जो हम इस्तेमाल है वो किस तरह कर रहे हैं, उसको कैसे मौसर बना सकते हैं। सो इस ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया कि पानी को हमने रिचार्ज कैसे करना है, क्योंकि जो वाटर स्कासिटी है यानी कि ज़ेर ज़मीन पानी का जो बहाव है वो कम होता जा रहा है। पहले 1990 में क्या था और अब आप देखें उसका टेबल कितना डाउन चला गया है। सो पर पर्सन अवेलेबिलिटी इज़ गोइंग डाउन, सो वी हैव टू मेक सम NDPs, we have to make some plans and we have to work for its recharge. सो उसमें बेसिकली हमें FTO ने ये जो ट्रेनिंग दी है उसमें हमने ये सीखा है कि रिचार्जिंग करनी चाहिए वाटर की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, परकुलेशन एंड ट्रेंचेस बनाने चाहिए जिससे जो पानी को हम स्टोर कर सकते हैं एट डोमेस्टिक लेवल एंड ऑल्सो एज वेल एज लाइक एट द सिटी लेवल टू। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दिया गया वो स्पॉन्ज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का दिया गया, जिसमें हम स्पॉन्ज सिटी मॉडल को अडाप्ट कर सकते हैं, पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं for further usage. So being a student of climate change, we should work और हमें इस तरह के तरीक़ों को अपनाना चाहिए। और पाकिस्तान को तो वैसे इसकी ज़रूरत है because we are on the top of the list as a vulnerable country और we are on the 5th position in the climate vulnerable countries. So thank you for your time.